Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is Trees. तो बच्चों हम ट्रीज पोएम कर रहे थे और हमने देखा कि यहाँ पे किस तरह से उन्होंने ट्रीज के बारे में बताया और ट्रीज को किस तरह से उन्होंने इंटरप्रेट करा है, किससे, वुमेन लाइफ से, फीमेल, किस तरह से फीमेल जो है घर में रहती हैं और वो चाहती हैं टू कम आउट, और पूरे जो है एक पेड़ को, अगर पेड़ जो है कमरे के अंदर है तो उसकी ब्रांचेस, रूट्स, इवन ट्विग्स, लीव्स और बिग ब्रांचेस सब जो है बाहर आना चाहती है, खुले जो है पूरे फॉरेस्ट से मिलना चाहती है। जो फॉरेस्ट अभी जो है, फॉरेस्ट किसके बिना, ट्री लेस हो गया है, पेड़ के बिना जो है, जो पेड़ अंदर आ गए हैं, बाहर नहीं है, ट्री लेस हो गया है, पूरा जो है एनवायरमेंट चेंज हो गया है, तो दे वांटेड टू कम आउट, वो बाहर आना चाहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि लेट जो है, एक होता है ना हमारे जो है एक मेंटालिटी होती है कि भाई वुमेन जो है, भाई लिटरली जो है किसके लिए बनी है, घर के कामों के लिए बनी है और वो जो है अपनी ड्यूटीज को वहां पे पूरा करें। बट अब यहाँ पे जो है पोएट्स जो है, एड्रियन रिच जो है, वो चाहती हैं कि सारी वुमेन जो है, क्योंकि अब उन्होंने क्या कर लिया है, रेस्ट कर लिया है, हील्ड अप हो गई हैं और अब जो है वो कहाँ आना चाहती हैं, दे आर रेडी फॉर देयर प्राइमरी ड्यूटीज, अपने प्राइमरी पर्पस को पूरा करना चाहती हैं और वो बाहर निकलना चाहती हैं। तो यहाँ एक ट्री से जो है उन्होंने सिंबलाइज करा है और यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग जो है, जिस तरह से हमने कल yesterday we discussed कि the poem has a symbolic meaning. The trees are an extended metaphor for women. The poet says that the women have rested, healed. तो 3 पॉइंट हमने बताए थे यहाँ पे कि वुमेन ने जो है क्या करा, वुमेन ने कि रेस्ट कर लिया, हील्ड हो गई हैं, रिकवर्ड, एंड दे आर रेडी फॉर देयर प्राइमरी पर्पस टू रिन्यू द एम्प्टी फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड, कि जो उनकी जगह अभी रिक्त थी और वो जो है अभी एक तरह से यू कैन से कि इक्वलिटी की भी बात करी है कि वो जो है मैनकाइंड के साथ जो है किस तरह से जो उनका एम्प्टी स्पेस है, खाली स्पेस है, उसको वो फुलफिल करना चाहती हैं पूरी एनर्जी से, जो है पूरा फिर से अपनी प्राइमरी पर्पस को जो है फुलफिल करना चाहती है। तो इसी को हमने पोएम के थ्रू जो है पढ़ा था बच्चों। तो ये है एड्रियन रिच। तो अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। एड्रियन रिच 1929, शी वाज बोर्न इन 1929 एंड डाइड इन 2012। मैरीलैंड में जो है, बल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में शी वाज बोर्न, और ये फेमस जो है पोएट थी, आर्टिस्ट थी और फाउंडिस्ट। शी हैज पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 3 कलेक्शन ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स। क्लियर? तो दिस इज अबाउट एड्रियन रिच। अब कल हमने जिस तरह से पढ़ा था कि एड्रियन रिच, द ट्रीज इनसाइड are moving out in the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो यहाँ पे इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड शी डिस्कस, क्या डिस्कस करा उन्होंने कि जो पेड़ कहाँ पे हैं, रूम के अंदर है, राइट? तो रूम के अंदर किसके लिए बोला है, वुमेन के लिए बोला है कि जो पेड़ अंदर है, इनसाइड है, दे वांटेड टू कम आउट, दे वांट टू कम आउट, वो आना चाहते हैं, कहाँ आना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, ओपन स्पेस में आना चाहते हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी, क्योंकि जो फॉरेस्ट एम्प्टी हो गए हैं, ट्री लेस हो गए हैं, दैट इज व्हाई दे वांट टू कम आउट ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट। जब पेड़ नहीं है तो बच्चों चिड़िया कहाँ बैठेगी, नो इंसेक्ट हाइड, कोई जो है इंसेक्ट कहाँ हाइड करेंगे, कहाँ छिपेंगे, या जो सन की रेस पड़ती है और शेडो बनाती है, तो अगर ट्री नहीं होंगे तो द नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो। The forest that was empty all these nights was be full of trees by morning. तो यहाँ पे पोएट्स कहते हैं कि एक दिन जो है ये पेड़ जो है, जो जिनकी जगह जो है खाली हो गई है, फॉरेस्ट जो है ट्रीलेस हो गए, एक दिन वो क्या हो जाएंगे, फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। तो कहने का मतलब है यहाँ पे व्हाट शी मेंट टू से कि जो फीमेल जो है काम करती हैं, घर के अंदर काम करती हैं, वो जो है बाहर निकल के जो उनकी जगह जो है एम्प्टी हो गई उसको फुलफिल करना चाहती हैं। एंड क्लियर? तो हियर इज द, ये हमने कल करा था, द पोएट सेज दैट द ट्रीज आर
मूविंग आउट कन्फाइंस ऑफ द हाउसेस, कि जो कन्फाइन एरिया, लिमिटेड एरिया है घर का, उससे वो क्या करना चाहती हैं, बाहर निकलना चाहती हैं इनटू द ओपन फॉरेस्ट. दिस इज अनरियलिस्टिक एज ट्रीज आर इमूवेबल, क्योंकि ये क्या रियल चीजें नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी कौन करता है, मूव कौन करता है, पेड़ तो करते नहीं है. तो ये क्या है, अनरियलिस्टिक है. एज ट्रीज आर इमूवेबल, कि मूव नहीं करते. एंड हेंस वी रियलाइज दैट द पोएम हैज ए सिंबॉलिक मीन. इसका मतलब क्या है, इसका एक सिंबॉलिक मीन है. और वी इंटरप्रेट दैट ट्रीज रेफर टू फीमेल्स. तो ट्री किसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, इंटरप्रेट दैट ट्रीज रेफर टू फीमेल्स who have healed themselves, जिन्होंने अपने आप को हील कर लिया है या प्रिपेयर कर रहा है, यू कैन से कि प्रिपेयर कर लिया है टू गो आउट और फॉरेस्ट में, एंड आर रेडी टू मूव आउट ऑफ देयर होम, घर से निकलना चाहती हैं और उनकी जो है इच्छा है कि वो भी जो है अपनी ड्यूटीज को, अपनी कैपेबिलिटी को शो करें. into the forest to fulfill their primary purpose of filling the world with mankind. वो भी चाहती हैं कि आदमी के जो है मैनकाइंड के तरह जो है वो भी काम करें. Further she adds that the forest has been empty for the past many days. कई सालों से या कई डेज से जो है जो फॉरेस्ट खाली हो गए हैं. No birds can seen, और जब पेड़ नहीं होंगे तो कोई चिड़िया नहीं दिखेगी. चिड़िया बैठेंगी कहाँ, क्योंकि उनका क्या होता है, नेस्ट कहाँ बनाती है, पेड़ों पे बनाती है, ट्रीज पे बनाती है. तो यहाँ पे पोइटस ने कहा अगर फॉरेस्ट ट्रीलेस है तो क्या है, जब फॉरेस्ट ही नहीं होगा, क्या, जब ट्री नहीं होंगे तो फॉरेस्ट नहीं होगा, राइट. और जब ट्री नहीं होंगे, फॉरेस्ट नहीं होगा, तो नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, कोई इंसेक्ट हाइड नहीं करेगा. एज दे डू नॉट हैव एनी ट्रीज टू सिट on insects can be seen as they do not have any shelter, क्योंकि उनका शेल्टर क्या है, कोई भी वाइल्ड एनिमल है तो उनका शेल्टर क्या है, फॉरेस्ट है. जब ट्री नहीं है तो फॉरेस्ट नहीं है, राइट. तो यहाँ पे सबकी जो है बताया है कि एक की कमी से जो है काफी जो है लोग क्या होते हैं, इफेक्ट होता है उनपे, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स. दे डू नॉट हैव एनी ट्रीज टू सिट ऑन. द सनलाइट कैनॉट, अब सनलाइट थर्ड थिंग बोली उन्होंने, द सनलाइट कैनॉट फॉर्म एनी शेडोज. The forest of humanity has remained empty. और जो वहाँ की ह्यूमैनिटी है वो क्या है, इस समय खाली हो गई है, क्योंकि कोई बर्ड नहीं बैठ सकता उसमें, किसको वेलकम करेंगे, या इंसेक्ट है वो हाइड नहीं कर सकता. सन अपनी शेडो को जो है बरी नहीं कर सकता, बरी फीट्स इन शेडोज. द फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी हैज रिमेन्ड एम्प्टी फॉर मेनी डेज. बट यहाँ पे एक होप है, यहाँ पे जो है पोएटस एंड्रेस रिच ने बताया कि एक होप है कि जल्दी ही ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, भर जाएंगी, फुल एंड ब्राइट. तो ये बच्चों हमने कल डिस्कस करा था, अभी मैंने जो है एक रैपिड जो है आपको रिव्यू दिया. नाउ द सेकेंड स्टेंजा, यहाँ पे पोएटस ने बोला है ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज. डिसएंगेज मीन्स टू सेपरेट होना. एक होता है एंगेज मीन्स इन्वॉल्व होना, डिसएंगेज मीन्स सेपरेट होना. ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज. तो कल भी हमने वर्ड मीनिंग बताए थे आपको, डिसएंगेज मीन्स सेपरेट होना. themselves from the cracks in the veranda floor. तो कल बच्चों हमने यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस भी जो है रिवाइज करे थे. तो कल मैंने आपको, अच्छा कल नहीं बताए थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सा है. फर्स्टली वी कंप्लीटेड all the night roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, मतलब वर्क हार्ड कर रही हैं, पत्तियां भी जो है वर्क हार्ड कर रही हैं, स्ट्रेन कर रही हैं टुवर्ड्स द ग्लास, ग्लास की तरफ जो है वो वर्क हार्ड कर रही हैं टू कम आउट. स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, और जो छोटी छोटी कोमल पत्तियां हैं, ट्विग्स हैं, जो ऊपर का हिस्सा होता है पौधे का, उसको बोलते हैं ट्विग्स, वो भी जो है पूरा एक्सर्शन कर रही हैं बाहर आने के लिए. लॉन्ग क्रैम्प बोर्ड शफलिंग अंडर द रूफ, और जो बड़ी बड़ी जो है ब्रांच है वो भी जो है पूरा वर्क कर रही है. लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स. तो यहाँ पे कंपैरिजन किससे करा है कि एक जो है पेशेंट है, जैसे पेशेंट क्या होता है, उसको मेडिसिन के कारण क्या होता है, ड्राउजी सा होता है, उसे कुछ पता नहीं रहता, कंफ्यूज रहता है. बट ही वॉज हरी, और क्या रहता है उसको कि जल्दी रहती है कहाँ जाने की, घर जाने की. The poet explains the struggle. तो यहाँ पे किसको बताया, क्या बताया, स्ट्रगल made by the plants to reach the forest,
कि वो भी जाना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें फ्रीडम मिले और वो भी जो है बाहर जाना चाहते हैं, किसके पास, फॉरेस्ट के पास. Further she says that the roots worked for the whole night to separate themselves from the veranda floor. The leaves tried. अब हर पार्ट के लिए उन्होंने बताया कि रूट्स भी बाहर जाना चाहती है, इसके लिए वो जो क्या कर रही है, वर्क हार्ड कर रही है. सिमिलरली लीव्स भी जो है, दे ऑल्सो ट्राइड hard to reach the window of glass that they could go outside. Third बोला उन्होंने, even the small stems of the trees put much of their effort in order to set themselves free. उसके बाद उन्होंने बोला कि जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, बिग ब्रांचेस, क्लियर, तो जो बिग ब्रांचेस हैं, they also try to go out, were also trying a lot to go out of the roof, मतलब छत से जो भी बाहर जाना चाहती हैं. पत्तियां जो हैं विंडो से जाना चाहती हैं, क्लियर, और रूट्स भी जो है सेपरेट होके क्रैक से बाहर जाना चाहती है. वी कैन से दैट द वुमेन आर desperate मीन्स निराश हो गई हैं या फेड अप हो गई हैं, फॉर ए चेंज, एंड देयर एफर्ट इज कंपेयर टू दैट मेड बाय अ पेशेंट. जिस तरह से पेशेंट मैंने बताया हाउ जो है किस तरह से अनकॉन्शियस रहता है, who has been released from the hospital and he tries to move out in a hurry, क्योंकि वो भी जल्दी में रहता है, क्योंकि हॉस्पिटल में, जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था कि हॉस्पिटल में कोई रहना चाहता है बच्चों, नहीं, जितनी जल्दी वहां से रिलीव हो और हम घर जाएं. तो ऐसे उस पेशेंट की भी जो कंडीशन होती है, परंतु ड्यू टू अंडर मेडिकेशन जो है वो क्या रहता है, थोड़ा सा ड्राउजी सा रहता है और कंफ्यूज रहता है. तो सेम जो है वुमेन, ही इज कंफ्यूज, मे बी बिकॉज दे आर हाफ कॉन्शियस and are under the influence of some medication. They are unsteady but in a hurry to leave the clinic. और क्योंकि जल्दी रहती है कि किसी तरह से हम घर में जाएं और रेस्ट करें, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल में रहना चाहता है, बच्चों नहीं रहना चाहता है. जितनी जल्दी ठीक है उतनी जल्दी हम घर जाएं. तो इसके कंपेयर करा है, वुमेन को कंपेयर करा है किससे, पेशेंट से करा है जो जल्दी घर जाना चाहता है. क्लियर. थर्ड स्टेंजा में बोला है पोएट ने, कि यहाँ पे पोएटेस ने बोला है, एड्रिन रिच ने, I sat outside doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mentioned the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब यहाँ क्या है, आई सिट. अब यहाँ पे पोएटेस कह रही है एड्रिन रिच. तो आप लोग जो है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई भी पोएम होती है तो उसके पोएट या पोएटेस का नाम जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछते हैं. अभी हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए. आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स. अब यहाँ पे पोएटेस क्या कह रही है कि मैंने जो है क्या कर रखा है, ओपन द वरांडा, अपना डोर जो है ओपन किस साइड करा हुआ, वरांडा की साइड. और व्हाट शी इज डूइंग, शी इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स. अब वो जो है लंबे लंबे जो है लेटर्स लिख रही हैं, इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. अब वो कह रही कि यहाँ पे जो है मैंने ये मेंशन नहीं करा है, डिपार्चर मैंने बाहर जाना जो है किसका, फॉरेस्ट का, फ्रॉम द हाउस, घर से बाहर जाने का जो है, ये बातें जो है आई हैव नॉट मेंशन इन द लेटर्स में नहीं करा है. दो शी इज राइटिंग लेटर्स, जबकि वो क्या कर रही है, पत्र लिख रही है लंबे लंबे. दरवाजा क्या कर रहा है, घर के अंदर बैठी है, बट शी हैज ओपन द डोर टू द वरांडा एंड शी इज राइटिंग द लेटर्स इन विच आई स्कैर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. द नाइट इज फ्रेश. अब यहाँ पे पोएटेस कह रही है जो नाइट है वो क्या है, बहुत अच्छी है, फ्रेश है. द होल रूम शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, मतलब जो स्काई है वो भी बिल्कुल क्या है, साफ है, कोई क्लाउड्स नहीं है. और उसकी जो है मून क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है. जब मून शाइन कर रहा है इट मीन्स स्काई क्या है, बिल्कुल क्लियर है, साफ है. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, और जो लिचन क्या होती है, काई सी जो आपने बायो में पढ़ी होगी, उसकी खुशबू स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम. और उनकी जो खुशबू जो है एक जो है आवाज की तरह, जो लाइक वॉइस इनटू द रूम. Here the poetess says that
शी इज सिटिंग इन, कहाँ बैठी है वो, इन हर वरांडा या इन द रूम, ओपन द डोर टू द वरांडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और क्या कर रही है वो, शी इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स. She does not mention about the trees leaving her house in her letters. मतलब उसने जो है पूरी पोम में जो है फॉरेस्ट के बारे में बताया है, ट्रीज के बारे में बताया है कि किस तरह से उसकी रूट्स, लीव्स और जो है ब्रांचेस, जो है बिग ब्रांचेस, ट्विग, सब हार्ड वर्क करिए टू गो आउट. बट अपने जो लेटर्स में शी हैज नॉट मेंशन, उनको जो है उन्होंने बिल्कुल मेंशन नहीं करा है किसके बारे में, ट्रीज के बारे में या फॉरेस्ट के बारे में. शी सेज दैट द नाइट इज वेरी क्लियर. फर्दर क्या ऐड करती है वो, शी एड्स दैट द नाइट इज वेरी क्लियर, कि जो है रात क्या है, बिल्कुल साफ है. शी कैन सी द कंप्लीट मून विच इज शाइनिंग. अब बच्चों आसमान साफ होता है तो क्या होता है, तुम्हें स्टार्स भी दिखेंगे, मून भी दिखेंगे. क्लियर. तो यहाँ पे पोएट्स वही बता रही हैं, एक ये जो है नेचुरल चीजों को जो है यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब करा है और क्या बताने की कोशिश करी है. यहाँ पे क्या सिंबॉलिक मीनिंग है, किसको रेफर करा है, इंटरप्रेट करा है विद वुमेन, फीमेल से. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीजेंस इज लाइक अ वॉइस विच इज येलिंग एंड एक्सप्रेसिंग अ डिजायर फॉर फ्रीडम. और वहाँ पे जो खुशबू आ रही है पत्तियों की या लीजेंस की, जो पैचेस जो होते हैं इस टाइम में, उसकी जो है इज लाइक अ वॉइस, इसकी तरह आ रही है, विच इज येलिंग एंड एक्सप्रेसिंग अ डिजायर फॉर फ्रीडम. ऐसा लग रहा है कि उनकी जो लॉन्गिंग है या डिजायर है क्या है, फ्रीडम फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ द हाउस. घर के अंदर से जो है वो बाहर जाना चाहते हैं, एक जो लिमिटेड स्पेस है उसको वो बाहर पार करके बाहर ना जाना चाहते हैं. जैसे यहाँ पे इंटरप्रेट किससे करा है, उन्होंने रेफर करा है ट्रीज को, किससे, वुमेन से, कि वो जो है एक कन्फाइंड एरिया से जो है हाउस के अंदर से अपनी पूरी ड्यूटीज को फुलफिल करके, काम करके जो है दे वांट टू गो आउट, और जो उनकी कमी है मैनकाइंड में उसको पूरा करना चाहती है. वर्ल्ड में जो उनके एक कमी है उसको पूरा करना चाहती है. अगर हम आज देखें तो आज जो है फीमेल और वुमेन क्या है, हर फील्ड में है, चाहे वो पायलट है, साइंटिस्ट है, कहीं भी फील्ड में आप देखोगे, आर्मी में है, नेवी में है, सब जगह जो है लेडीज जो है अपनी कैपेबिलिटी के बल पे जो है वहां पे पहुंच गई है. अदरवाइज हमारे जो है पहले की बातें करें तो लेडीज को क्या मानते थे कि नहीं भाई ये घर के काम करेगी और घर तक ही उनको सीमित कराए. बट यहाँ पे पोम के थ्रू एड्रिन रिच चाहती हैं कि सारी जो है फीमेल, वो उनकी क्या इच्छा है कि वो बाहर जाएं और अपनी जो जगह खाली है उसको फुलफिल करें. क्लियर. तो यहाँ पे पोम में एड्रिन रिच ने फीमेल के बारे में बताया है कि किस तरह से वो घर के अंदर रहती हैं, काम करती है, बट उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, एक चांस देना चाहिए टू गो आउट और अपनी ड्यूटीज, अपनी प्राइमरी पर्पस को वो कंप्लीट करें, ड्यूटीज. तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपके बुक के क्वेश्चन हैं, फिर हम जो है इसके लिटरेरी डिवाइस करेंगे और समरी. Find in the first stanza 3 things that cannot happen in treeless forest. तो आप लोग जो है इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोग जो है इसको नोट करेंगे, देन वी विल डिस्कस द समरी. Find in the first stanza 3 things. ये मैंने जब आपको पोम बताई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि आप जो है कौन सी वो 3 चीजें हैं जो फर्स्ट स्टैंजा में डिस्कस करी है एड्रिन रिच ने, कि ट्रीलेस फॉरेस्ट में क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होती है, दैट कैन नॉट, नहीं हो सकती है, दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट. कि जो फॉरेस्ट ट्रीलेस हो गए वहां पे 3 चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं बच्चों. जब हमने पोम पढ़ी थी तो फर्स्ट स्टैंजा में 3 थिंग्स कौन कौन सी थी बच्चों. एक तो ट्रीलेस फॉरेस्ट में बर्ड का डिस्कस करा था, दूसरा हमने इंसेक्ट के बारे में डिस्कस करा था, तीसरा हमने सन की रेस का डिस्कस करा था. नाउ हियर इज द आंसर. The 3 things that cannot happen in treeless forest are, number 1 is the sitting of a bird on trees, the hiding of insect. तो first point क्या है आपका, this, the sitting of a bird on trees. Second is the hiding of insects, and the third point is the sun burying its feet in the shadow of the forest. क्योंकि कोई बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उसकी शैडो बनती है और जो सन की रेज उसके ऊपर पड़ती है, तो वो जो है पॉसिबल नहीं है जब when there is no trees in the forest.
तो कौन सी 3 चीजें नहीं हो सकती ट्रीलेस फॉरेस्ट में? एक तो बर्ड्स का सिटिंग ऑफ ए बर्ड, दूसरा हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट्स, third one is the sun burying its feet in the shadow of the forest. Now come to the next question, that is, what picture do these words create in your mind? अब अगर हम इन बातों को करते हैं, sun bury its feet in shadow, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बच्चों, what picture do these words create in your mind? अगर हम इस बात, जैसे कल भी मैंने कहा था कि अगर कोई भी हम पोम पढ़ते हैं या कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम उसको इमेजिन भी कर सकते हैं, राइट? तो स्पेशली अगर हम कोई पोएम पढ़ते हैं, क्यों क्या करते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। या अगर फॉरेस्ट है, अगर फॉरेस्ट में कोई पेड़ नहीं होगा तो कैसा लगेगा, या घर के अंदर पेड़ है तो वो कैसे करके, जैसे यहाँ पे एड्रियन रिच ने बताया कि रूट्स बाहर निकलना चाहती है, क्रैक से बाहर निकलना चाहती है, ये ट्विग्स बाहर आना चाहते हैं, ये लीव्स जो है विंडो पैन से बाहर आना चाहिए, विंडो ग्लास से बाहर आना चाहती हैं, तो किस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं? क्लियर? तो यहाँ पे द सेम क्वेश्चन इज, व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड? कि आपके माइंड में कैसे क्रिएट करते हैं? अगर हम कहें, इफ वी से सन बरी इट्स फीट इन शैडो, व्हाट कुड द पोएट मीन बाय द सन्स फीट? और सन के क्या फीट होते हैं? नो, सन के फीट नहीं होते। हम इमेजिन करेंगे जो उसकी रेज जो नीचे पड़ेगी ग्राउंड में, अर्थ में। क्लियर? The sun's feet refers to the rays of the sun. उसकी जो किरणें आती है उससे रेफर कर रहा है फीट। क्लियर? The rays of the sun that fall on the earth or fall on the ground. अब ग्राउंड किसका होगा? अर्थ का। Fall on the earth. When there is no shadow on the ground, जब ट्री नहीं होंगे तो बच्चों शेडो कहाँ से होगी? परछाइयां बनेगी? नहीं बनेगी, ऑब्वियस है। किसकी बनेगी? जब ट्री नहीं है, ट्रीलेस फॉरेस्ट है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो यहाँ पे क्या बोला है? द सन्स फीट रेफर्स टू द रेज ऑफ द सन दैट फॉल ऑन द अर्थ व्हेन देयर इज नो शैडो ऑन द अर्थ बिकॉज देयर आर नो ट्रीज। क्योंकि वहां पे क्या है? कोई ट्रीज नहीं है। द रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। अब कोई ट्री नहीं है तो आप देखते होंगे कि सन की रेज क्या है? नीचे पड़ी है, सीधे डायरेक्ट कहाँ पड़ी है? अर्थ पे पड़ी, ग्राउंड पे पड़ी है। कोई ऑब्स्टिकल तो है नहीं, कोई ट्री नहीं है वहां पे, तो किसके ऊपर पड़ेगी? तो डायरेक्ट कहाँ आएगी? अर्थ पे आएगी या ग्राउंड पे आएगी। इन अ फॉरेस्ट विथ ट्रीज द शैडो हाइड्स द सन रेज। अगर ट्रीज हैं फॉरेस्ट में, अगर ट्रीज हैं तो फॉरेस्ट तो तभी कहलाएगा ना बच्चों जब ट्रीज होंगे, वहां पेड़ होंगे, तो सन की रेज कहाँ पड़ेगी? उनके ऊपर पड़ेगी, राइट? और ट्रीलेस में क्या होगी? डायरेक्ट ऑन द ग्राउंड। In a forest with trees, the shadow hides the sun rays, and it seems that the sun is burying its feet. और अगर पेड़ होंगे तो क्या होगा बच्चों? जो रोशनी, जो सन की रेज वहां पे पड़ेगी, तो ऐसा लगेगा कि जो उसकी सन रेज हैं या सन के फीट है। अब पता चल गया आपको कि सन के फीट कौन से हैं? रेज ऑफ द सन। तो वो क्या होंगी? उसमें पेड़ों के बीच में क्या हो जाएंगे? हाइड हो जाएंगे, छिप जाएंगे। That the sun is burying its feet in the shadow that fall from the trees. जो ट्रीज की शेडो पड़ी है जमीन पे, उसके बीच में क्या हो जाती है? छिप जाती हैं। तो डायरेक्ट वो कहाँ पे? ग्राउंड में पड़ेंगे बच्चों? नहीं पड़ेंगे। किस पे फॉल होंगे? पहले ट्री के ऊपर पड़ेंगे। तो इसका मतलब यही है बच्चों, सन बरी इट्स फीट इन शेडो। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एक साइड जो है ट्रीलेस है, राइट? कोई ट्री नहीं है, और दूसरी साइड हम देखेंगे कि पेड़ है। तो कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं? तो आप अपने माइंड में पिक्चर बना सकते हैं कि सपोज यहाँ पे क्या है? बहुत सारे क्या है? पेड़ है, राइट? और ये जो है ट्रीलेस है। दो इस जगह को इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है सन की रेज पड़ रही है, ये क्या हो रही है? यहाँ पे हाइड हो जा रही है, इसकी फीट जो है हाइड हो जा रही है। अब सपोज यहाँ पे है तो सन की रेज क्या पड़ रही है? डायरेक्ट ग्राउंड पे पड़ रही है। तो क्या ये हाइड हो रही है? छिप रही है? नहीं, ये नहीं छिप रही है, ये डायरेक्ट आ रही है। तो ये दो इमेजिन हम बना सकते हैं, और यही इसका मतलब है कि द सन बरी इट्स फीट इन शैडो। यहाँ पे जो है शेडो में वो बरीड कर रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ट्री है,
और यहाँ पे वो बरीड नहीं कर पा रही है क्योंकि ये ट्रीलेस फॉरेस्ट है। कोई मतलब फॉरेस्ट ही नहीं कहलाएगा जब वहां पे ट्री नहीं होंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। तो इस टाइप की पिक्चर जो है हम अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि एक जगह जो है सन की रेज डायरेक्ट पड़ी है और एक तरफ जो है किसी पे पड़ी है, ट्रीज पे। तो बच्चों सन के फीट क्या हुए? रेज ऑफ द सन। सन की जो रोशनी आ रही है उसको बोलते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर आर द ट्रीज इन द पोम? व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड twigs too? What do they? अब यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों कि where are the trees in the poem? कि जो ट्रीज हैं पोम में वो कहाँ हैं? तो ऑब्वियसली आपको क्लियर होगा इसका आंसर। कहाँ पे है? रूम, हाउस के अंदर है, इनसाइड द हाउस। What do their roots? अब उनकी जड़ें क्या कर रही हैं, रूट्स क्या कर रही हैं? Their leaves, पत्तियां क्या कर रही हैं? नेक्स्ट इज ट्विग्स, जो कोमल पत्तियां। कोमल पत्तियां कौन सी होती है बच्चों? ट्विग्स किसको बोलते हैं? सपोज यहाँ पे कोई पौधा है और ये इसकी जो है, तो ये जो अपर पार्ट, कोमल पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ट्विग्स, राइट? जो कोमल वाला हिस्सा होता है टॉप में, उसको बोलते हैं हम ट्विग्स। तो यहाँ पे पूछा है कि पेड़ कहाँ पे है पोम में? वैसे तो अगर हमें बोलेंगे पेड़ कहाँ रहते हैं, पेड़ कहाँ रहते हैं, ऑब्वियस है ओपन स्पेस में रहते हैं, ग्राउंड में, फॉरेस्ट में रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रही है? घर के, आपके घर के जो है कोई स्पेस होगा वहां पे आपने पेड़ लगाया है, ट्रीज में भी दिया। तो यहाँ पे क्या बोला है कि वेयर आर द ट्रीज इन द पोम? तो ये वाला एड देखें कि इन द पोम, पोएम में पूछा है। क्लियर? तो आंसर इज इन द पोम द ट्रीज आर ट्रैप्ड। तो ट्रीज को कहाँ ट्रैप करा हुआ है? इन द पोएट्स हाउस। क्लियर? पोएट के हाउस में ट्रैप करके रखा है। देयर रूट, और उनकी रूट्स क्या कर रही है? देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिसएंगेज। डिसएंगेज मीन्स टू सेपरेट होना चाहती है देम, और कहाँ से बाहर निकलना चाहती है? फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। और वरांडा फ्लोर में जो क्रैक्स हैं वहां से वो बाहर निकलना चाहती है। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि कहीं पे अगर कोई पौधा आपके घर के पास कोई बीज गिर जाता है, या मे बी एनिमल से जो है ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, या कोई बर्ड लाके कोई सीड दे देती है, तो छोटा सा अगर पौधा भी लग जाता है तो उसकी रूट्स कहाँ से निकलने की कोशिश करती है? जहाँ पे उनको स्पेस मिलता है, जहाँ पे कोई क्रैक होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे एड्रियन रिच ने जो बताया है, ये जो रूट्स है वो दिन रात क्या काम करती है? टू डिसएंगेज, टू सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। वरांडा सबके घर में है, तो अगर कोई छोटा सा क्रैक होता है, अगर कहीं बीज गिर जाता है, तो उसकी भी रूट्स जो हैं बाहर निकलने की कोशिश करती है फ्रॉम दैट क्रैक। क्योंकि उनकी तो ग्रोथ होती रहेगी, तो ऑब्वियस है कि वो बाहर को निकलेंगे। और कभी भी देखना आपको कोई प्लांट होगा तो वो टिल्ट किधर की तरफ होगा? टुवर्ड्स द सनलाइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है उसको। क्लियर? तो वो कहाँ पे टिल्ट हो जाता है? झुक जाता है सनलाइट की तरफ। तो यहाँ पे जो पत्ती, जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो डे नाइट, जो रात भर काम करती हैं। क्यों करती हैं? बिकॉज वो क्या चाहती हैं? दे वांट टू disengage or to separate themselves from the cracks in the veranda floor. अब come to the next, that is your leaves. अब leaves क्या करती है? The leaves try very hard. वो भी मेहनत करती हैं। क्यों करती हैं? पत्तियां, अब पत्तियों को क्या करना होता है? किचन ऑफ द प्लांट्स होती है, खाना बनाना होता है, तो वो भी बाहर जाना चाहती है। ट्राई वेरी हार्ड या ट्राइड हार्ड टू मूव टूवर्ड्स द ग्लास। अब वो जहां से रोशनी आती है, क्योंकि उसको खाना बनाना चाहिए, उसको क्या चाहिए? सनलाइट भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस क्या होती है, तो उसको पत्तियों को सब कुछ चाहिए। तो वो किधर की तरफ जाती है? जहां से रोशनी आती है। तो लीव्स ट्राइड वेरी हार्ड टू मूव टूवर्ड्स द ग्लास एंड पुट ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इट। और बाहर जाने के लिए जो है फोर्स करती है। It's so that it breaks, जिससे कि ये टूट जाए और वो बाहर निकल जाए। While the small twigs get stiff with exertion, और जो छोटी छोटी जो कोमल पत्तियां आती हैं वो भी ट्विस्ट हो जाती हैं किसकी तरफ?
रोशनी की तरफ या बाहर निकलने के लिए जो है पूरी मेहनत करती है। तो ये फंक्शंस हैं कि वो क्या करते हैं, रूट्स, लीव्स एंड ट्विग्स कहाँ जाना चाहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट कंपेयर्स द ब्रांचेस। व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू? अब पोएट ने जो है ब्रांचेस को किससे कंपेयर करा है, या फीमेल की जो एक्टिविटी को है किससे कंपेयर करा है? तो क्वेश्चन इज योर, what does the poet compare their branches to? Here is the answer. The poet Andrej Rinch. तो एड्रिन रिच तो आप लोग जो है स्पेलिंग भी याद कर लें, एड्रिन रिच की जो है पोएटस की स्पेलिंग, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ द पोएट और पोएटस, और राइट द नेम ऑफ द पोएट और पोएम, दोनों का नाम याद आता है। तो आप लोग जो है ध्यान से सुने, ईच पैरा जो है डिस्कस करा हमने यहाँ पे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें। तो आप लोग जो है स्पेलिंग जो है जो भी पोएम कर लिए, इससे पहले भी हमने पोएम करी है, तो आप लोग एक जो है कॉपी लें और उसकी साइड में सारी पोएम जो है एक साइड लिखे, एक साथ लिखे, और साइड में उनके पोएट और पोएटस का नाम लिखते रहें, जिससे कि आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? The poet compares the branches to newly discharged patients of a hospital. ये हॉस्पिटल से अभी अभी कोई पेशेंट जो है डिस्चार्ज होके आया है, उससे कंपेयर कराएं। The large branches of the trees become cramped. कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो large branches of the trees become cramped due to the roof above them. अब ब्रांचेस क्या एकदम से निकल जाएंगे बच्चों, रूफ तोड़ के निकल जाएंगे, तो कोशिश करती हैं क्रैम्प ड्यू टू द रूफ above them, क्योंकि पेड़ क्या है, पेड़ किसके अंदर है, इनसाइड द हाउस, तो बाहर कैसे जाएंगे। एंड व्हेन दे गेट फ्री, और जब वो फ्री होते हैं, दे रश स्टम्बलिंगली टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो पेशेंट क्या है, पेशेंट को घर जाने की जल्दी है, तो जैसे हमने अभी डिस्कस करा था कि वो क्या होता है, थोड़ा सा अंडर मेडिकेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ द मेडिकेशन होता है, मेडिकेशन के इन्फ्लुएंस होता है, तो थोड़ा सा ड्राउजी होता है, और परंतु उसको जल्दी होती है कहाँ जाने की, घर जाने की। तो यहाँ पे भी वही कंपेयर कराएं, दे रश स्टम्बलिंगली टू द आउटसाइड वर्ल्ड, व्हाइल डूइंग सो दे लुक हाफ शॉक्ड, हाफ डेज, कंफ्यूज्ड लाइक द पेशेंट्स हु वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो बहुत देर से इंतजार कर रहा है टू गेट आउट ऑफ द हॉस्पिटल। क्योंकि कोई भी पेशेंट या कोई भी जो है उसके साथ रह रहे हैं, तो कोई भी नहीं चाहता है कि जो पेशेंट है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा फैटअप हो जाते हैं हॉस्पिटल में दवाइयां ये देके, तो वो जल्दी करता है कि भाई मैं जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके मैं कहाँ जाऊं, अपने घर, राइट। तो यही यहाँ पे लिखा है टू गेट आउट ऑफ द हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत इंतजार कर रहा था बाहर कि किस कब जो है मैं घर पहुंचू। तो सेम जो है वो भी चाह रहे थे कि ये भी जल्दी से जल्दी बाहर जाना चाहते हैं, चाहे ब्रांचेस हों, चाहे लीव्स हों, चाहे उनकी ट्विग्स हों, तो सब जो है बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहाँ जाना है, जो उनकी जगह है उसको फुलफिल करना है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है उन्होंने किसके बारे में बताया, फीमेल कि जो घर के अंदर काम करती रहती हैं, अब वो भी जो है बाहर जाना चाहती हैं और उस वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑफ द मैनकाइंड, उसमें जो है मिलके अपना कैपेबिलिटी को शो करना चाहिए। तो यहाँ पे एड्रिन रिच चाहती हैं कि उनको भी एक चांस देना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए टू वॉक आउट। तो बच्चों ये आप लोग जो है नोट करते रहें। तो बच्चों ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस करें, और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं। तो कल बच्चों टुमारो वी विल डिस्कस द लिटरेरी डिवाइस, कि यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कौन सी यूज में है, या इसमें जो है जो राइम कौन सी है, पोएटिक डिवाइस, और ये सब हम जो है कल डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसको रिवाइज करके आए, और समरी भी हम कल इसकी डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे का कहीं छूट गया है तो समरी के थ्रू जो है वो उसको कवर कर सकते हैं। अगर आपको अभी कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बच्चों रिवाइज करें पोम को, क्योंकि बोर्ड है आपका, इसमें एक्सट्रैक्ट भी आता है कि कोई स्टेंजा का पैरा आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो वो भी आपको करने हैं। तो कल ये सारी क्वेश्चंस हम कल टुमारो वी विल डिस्कस। रिवाइज द पोम एट होम
और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क. Clear? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.